नमस्कार। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा माना जा रहा है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव और केजरीवाल सरकार की स्थिति को सिसोदिया बेहतर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल से रिहाई हो गई है। आपको बता दें कि रिहाई के बाद से ही वो बीजेपी और मोदी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। जेल से बाहर आने के बाद एक तरह सिसोदिया पर जहां दिल्ली सरकार को सुचारू रूप देने की जिम्मेदारी है, तो वहीं आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली सरकार के कामकाज को पटरी पर लौटने की उम्मीद भी जताई जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सिसोदिया को अभी उनके पुराना पद बहाल नहीं किया जाएगा, यानी उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसके पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर हैं। ऐसे में जब तक केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल को अपने मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी नहीं देंगे, तब तक विस्तार संभव नहीं है और जो उम्मीद कम दिखाई दे रही है। जेल जाने से पहले सिसोदिया दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। इस दौरान उनके पास वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, आबकारी, पीडब्ल्यूडी सहित 18 विभागों का जिम्मा था, लेकिन सिसोदिया आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत वाले नेता माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सिसोदिया ही मुख्यमंत्री का भी कार्य देखते थे। उनके जेल जाने के बाद उनके विभाग सौरभ भारद्वाज और आतिशी के पास हैं। बीती 26 फरवरी 2023 से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में लिया था। तब से लेकर सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे। हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिलते हुए जमानत दी है। जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया को लेकर कहा है कि ये समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हालांकि सिसोदिया को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, इसके लिए उनका पासपोर्ट जमा करा लिया गया है, जबकि उनको हर सोमवार थाने में अपनी हाजिरी भी लगानी होगी। मनीष सिसोदिया को जेल से रिहाई जरूर मिल गई हो, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। अभी उसी मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। सिसोदिया पर ईडी और सीबीआई की जांच लगातार चल रही है। उनके करियर में बड़ा दाग है। इन दागों से निकलना भी अब सिसोदिया के लिए बड़ी चुनौती होगी। और आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल और सिसोदिया को इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली और आम आदमी पार्टी के भीतर के बदलाव को लेकर सिसोदिया जेल से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम थे। उनके पास शिक्षा और आबकारी जैसे बड़े विभाग थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वे फिर से डिप्टी सीएम बन पाएंगे। आप मुख्यालय में बोलते हुए सिसोदिया ने इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ऊर्जा खत्म करने के लिए जेल में डाला गया था, लेकिन मैं दोगुनी ऊर्जा के साथ आपके बीच हूं। अब और ज्यादा स्कूल बनाए जाएंगे। इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि दिल्ली में अब से कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं और सिसोदिया डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर आपकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। इसकी वजह अरविंद केजरीवाल का जेल में होना है। डिप्टी सीएम मंत्री मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही बनाया जा सकता है। जेल से इस आदेश का निकलना आसान नहीं है। इसके अलावा 2 और बदलाव की चर्चा हो रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। ऐसे में केजरीवाल की जगह पर अब मनीष सिसोदिया चुनावी कैंपेनिंग की कमान संभाल सकते हैं। दिल्ली मुख्यालय में सिसोदिया ने एक कैंपेन की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि गली गली में तानाशाही, भारत छोड़ो का नारा आपके कार्यकर्ता लगाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में 5 सितंबर को सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईडी से कई सारे सवाल पूछे थे। आपकी नजर अब 5 सितंबर की सुनवाई पर है। उसके बाद ही बदलाव से जुड़ी तस्वीर बिल्कुल साफ हो पाएगी।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है जो अब तक शराब घोटाले को लेकर काफी मुखर दिख रही थी, लेकिन पहले संजय सिंह और अब मनीष सिसोदिया केस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे बीजेपी बैकफुट पर और आप फ्रंट पर आ गई है। सिसोदिया के जमानत ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी सिसोदिया की जमानत को सिर्फ एक सामान्य जमानत की तरह बताना चाह रही है, लेकिन आप इस मुद्दे के सहारे 17 महीने का हिसाब मांगने की तैयारी में है। मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली आप के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सिसोदिया को सिर्फ जमानत मिली है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी की जमानत जब्त कराने का लाइसेंस है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि वो अभी बरी नहीं हुए हैं और उन्हें राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमानत मिलने के बाद भाषण देना ठीक नहीं है। जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि वो बरी हो गए हैं, इसलिए जमानत मिलने के बाद भाषण देना या राजनीतिक बातें करना ठीक नहीं है। हमारा मानना है कि मनीष सिसोदिया कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल गए थे और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जेल से बाहर आए हैं। अगर कोई और मुद्दा है तो वो फिर से जेल जा सकते हैं। यह न्यायिक मामला है और इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब देखना है आगे का क्या परिणाम आएंगे। सिसोदिया की जमानत से आपको आगामी विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव ला पाएगी, कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।